मेरा कंप्यूटर अपने आप रिस्टार्ट क्यों हो जाता है, चलते चलते अचानक बंद क्यों हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कंप्यूटर है और आपका भी कंप्यूटर अपने आप रिस्टार्ट हो जाता है, चलते चलते अचानक से बंद हो जाता है, ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है, तो आज की वीडियो को कंप्लीट देख लेना, आखिर तक जरूर से देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूं अगर कंप्यूटर अपने आप रिस्टार्ट हो जाता है, अपने आप शट डाउन हो जाता है, चलते चलते अचानक से बंद हो जाता है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए। दोस्तों बहुत सारे लोगों के पास मैं देखा हूं, उनका जो कंप्यूटर होता है वो अपने आप रिस्टार्ट हो जाता है, उन लोग अपने कंप्यूटर में काम करते रहते हैं, बट अचानक से शट डाउन हो जाता है, अपने आप रिस्टार्ट हो जाता है, कभी कभी तो पूरा बंद ही हो जाता है, स्टार्ट ही नहीं होता। तो ऐसे केस में उन लोग कमेंट करते कि सर इस प्रॉब्लम के कोई सॉल्यूशन बताइए। तो फाइनली आज की वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूं इस तरीके की जो प्रॉब्लम आती है कंप्यूटर के अचानक रिस्टार्ट हो जाना, अपने आप बंद हो जाना, चलते चलते अचानक से बंद हो जाना, तो इन सभी प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल सा फंडा है जो आप बड़ी आसानी से अपने घर पे ठीक कर सकते हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, तो वो अपने सीपीयू को उठाकर कंप्यूटर रिपेयर दुकान पर लेकर जाते हैं और रिपेयर वाले अच्छी खासी मोटी कमाई कर लेते हैं, मतलब लोगों को ठग लेते हैं। बट आज की वीडियो को देखने के बाद आप अपने कंप्यूटर की जो प्रॉब्लम है ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाना, अपने आप शट डाउन हो जाना, अपने आप बंद हो जाना, इस प्रॉब्लम को अपने घर पे ही ठीक कर पाएंगे। वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे को भी दबा लीजिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कंप्यूटर का अचानक रिस्टार्ट हो जाना, शट डाउन हो जाना, ये प्रॉब्लम ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है और इसका कारण लो वोल्टेज है, क्योंकि जब हमारे कंप्यूटर को पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिल पाती तो वो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाता है, अपने आप शट डाउन हो जाता है, कंप्यूटर चलते चलते अचानक से बंद हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको अपने घर का वोल्टेज चेक करनी है, कम से कम 180 वाट आना चाहिए, 180 वोल्ट आना चाहिए, तभी आपका कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा और सही तरीके से चल पाएगा। और अगर आपके घर में 180 वोल्ट से नीचे आ रहा है तो आपका कंप्यूटर इस तरह की दिक्कत आती ही रहेगी, आपको स्टेबलाइजर लेना पड़ेगा, तब आपका कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से चल पाएगा। क्योंकि हमने बहुत बारी देखा है लो वोल्टेज की वजह से ये जो प्रॉब्लम है ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाना, चलते चलते अचानक से बंद हो जाना, ये सभी दिक्कत आती है लो वोल्टेज की वजह से। तो सबसे पहला काम आपको अपने घर में वोल्टेज चेक कर लेनी है। इसके बाद अगर आपके घर में वोल्टेज सही आ रहा है, बिल्कुल सब चीज ठीक है, बावजूद अगर आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट हो रहा है, तो आपको क्या करनी है, आपको अपने सीपीयू के ढक्कन को ओपन करनी है। तो सीपीयू को ओपन करने के बाद आप अपने मदरबोर्ड पर देखेंगे तो एक आपको फैन मिलेगा, जिसे सीपीयू फैन कहते हैं, फिर प्रोसेसर फैन कहते हैं। बहुत सारे लोग सीपीयू के बाहर की जो फैन होती है जिसे एसएमपीएस फैन कहते हैं उसे देखते हैं, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने सीपीयू को ओपन करनी है और मदरबोर्ड के पास देखनी है, मदरबोर्ड के पास आपको एक प्रोसेसर फैन मिलेगा और वो फैन काम कर रहा है कि नहीं कर रही है आपको एक बार चेक करनी है, क्योंकि हमारे सीपीयू पर जब धूल धक्कड़ जम जाती है तो वो जो फैन है वो जाम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो सीपीयू है, जो प्रोसेसर है, वो काफी ज्यादा हीट हो जाता है और हीट होने की वजह से हमारा कंप्यूटर चलते चलते बंद हो जाता है या फिर ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाता है, अपने आप बंद हो जाता है। और अगर आपके सीपीयू की जो प्रोसेसर फैन है वो अगर काम नहीं कर रही है, नहीं चल रहा है, तो आपको एक नया प्रोसेसर फैन वहां पर लगानी है। कैसा लगाते हैं इस पर मैंने वीडियो बना दिया है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर वीडियो को लिंक दे दूंगा, आप जाकर इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। इसके बाद आपको क्या ध्यान देनी है, अगर आपके कंप्यूटर की जो सीपीयू है और सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसर फैन लगा है, अगर वो फैन भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, बावजूद आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाता है, बंद हो जाता है, तो आपको क्या करनी है, जो आपके मदरबोर्ड के ऊपर जो प्रोसेसर फैन जो लगी है, उस फैन के ठीक अंदर एक हीटसिंक पेस्ट मिलता है, ठीक है, हीटसिंक पेस्ट कहते हैं, वो 10-20 रुपए में आपको मिल जाएगी। तो वो पेस्ट को आपको वहां पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अपने कंप्यूटर को चलाते रहते हैं तो प्रोसेसर और प्रोसेसर फैन के बीच में जो हीटसिंक पेस्ट लगी रहती है वो सूख जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोसेसर फैन है वो अच्छे तरीके से हमारे प्रोसेसर को ठंडा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कुछ मिनट बाद हमारा जो सीपीयू है वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, और इसी वजह से कुछ टाइम बाद हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है या फिर अपने आप रिस्टार्ट हो जाता है। तो आपको इसे भी एक बार चेक कर लेनी है, प्रोसेसर फैन को एक बार निकालनी है और वहां पर देख लेनी जो पेस्ट लगा है वो पेस्ट गीला है या फिर पूरी तरह से सूख गया है। और अगर पूरी तरह से सूख गया तो आपको मार्केट से एक नया हीटसिंक पेस्ट लानी, जिसे थर्मल पेस्ट भी कहते हैं, और वो पेस्ट को आपको वहां पर लगा देनी है। उसके बाद आपको प्रोसेसर फैन को लगानी है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके कंप्यूटर की जो प्रॉब्लम थी ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाना, चलते चलते बंद हो जाना, ये प्रॉब्लम परमानेंटली फिक्स हो जाएगा दोस्तों। और अगर आपको नहीं पता कि थर्मल पेस्ट कैसे लगाते थे, इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं।
कंप्यूटर की ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाने का एक बड़ा कारण यह भी है कि आपके कंप्यूटर की जो रैम है उसका फुल हो जाना। दोस्तों हम कम बजट की पीसी ले लेते हैं, कम बजट में कंप्यूटर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम उस कंप्यूटर पर बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, गेमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, वीडियो एडिटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि वो कंप्यूटर इसके लायक बिल्कुल भी नहीं होता। और यहाँ पर हम ये नहीं देखते कि हमारा कंप्यूटर उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लायक है भी या नहीं, सीधा हम उस पर इंस्टॉल करके अपना काम शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर बार बार रिस्टार्ट होता ही रहता है। तो सबसे पहले आपको इस बात की ध्यान देनी है कि आपका रैम कितना स्पेस खाली रखता है और कितना स्पेस पर काम करता है। और अगर आपका कंप्यूटर आपके काम के हिसाब से पूरी तरह से रैम को फुल कर देता है तो आपको रैम को बढ़ाना पड़ेगा। कम से कम आपको 4 GB का रैम लगा के रखना है, और अगर आप हैवी टास्क करते हैं तो 8 GB तक की आपको रैम की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए अगर आप कम बजट की पीसी लिए हैं तो उसमें छोटी मोटी काम कीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। और आप कम बजट की पीसी में बड़े बड़े काम करेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम तो आना आम बात है। ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होएगा ही, शटडाउन भी होगा, क्योंकि जितना उसका क्षमता ही नहीं, उस क्षमते से बाहर आप उसको काम कराएंगे तो कहां से कर पाएंगे यार। मान चलिए आप 20 किलो का वेट उठा सकते हैं, आपको 50 किलो का वेट उठाने के लिए दिया जाए तो आप कहां उठा पाएंगे, आपका हालत तो खराब होगा ही ना। सेम ऐसा ही हालत कंप्यूटर के साथ होता है, उसकी जो क्षमता है उससे बाहर की वो वर्क नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली वो रिस्टार्ट हो जाता है। इसके बाद एक कारण और है कंप्यूटर का ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाने का या फिर शटडाउन हो जाने का। वो क्या है, हमारे कंप्यूटर की जो सी ड्राइव होती है जिस पर हमारा विंडो इंस्टॉल होता है, वो ड्राइव का पूरी तरह से फुल हो जाना। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी हम एक कंप्यूटर सिस्टम लेते हैं तो आप देखे होंगे वहां पर एक सी ड्राइव होता है जहां पर हमारा जो विंडोज होता है या फिर हम जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं वो उस पर इंस्टॉल होता है। बट वही ड्राइव अगर पूरी तरह से फुल हो जाए तो हमारा कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता, सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से चला नहीं पाता, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर को क्रैश करके हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाता है अपने आप। तो आपको इस बात की ध्यान देने की आपके कंप्यूटर की जो सी ड्राइव है जिस पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, चाहे आप विंडोज चलाइए, चाहे आप मैक चलाइए, चाहे आप लिनक्स से चलाइए, आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं चलाते हैं, चाहे विंडोज 10 हो, विंडोज 7 हो, विंडोज 8 हो, जो भी आप चलाते हैं, वो जिस भी ड्राइव पर इंस्टॉल है, चाहे सी हो, डी हो, ई हो, जिस भी ड्राइव पर इंस्टॉल है वो ड्राइव खाली होना चाहिए, पूरी तरह से फुल नहीं होना चाहिए। अगर पूरी तरीके से फुल होगा तो आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होगा। और अगर आप इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो आपको अपने कंप्यूटर की जो सी ड्राइव है जिस पर आपका विंडोज इंस्टॉल है उस ड्राइव को खाली रखना पड़ेगा। उसमें आप बाहरी के अनवांटेड चीज को डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए। उस पर सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर होना चाहिए, आपका विंडोज इंस्टॉल बस होना चाहिए, उस पर आप बाहरी कोई भी चीज मत रखिए। आपका कंप्यूटर बिल्कुल भी ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट नहीं होगा, अपने आप शट डाउन नहीं होगा। और अगर आपके कंप्यूटर की जो सी ड्राइव है वो ऑटोमेटिकली फुल हो जाता है, अपने आप फुल हो जाता है, तो इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, अब जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिए। इससे आपका जो सी ड्राइव वाली जो प्रॉब्लम है फुल होने वाला वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में घंटे को भी दबा देना। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मैं इंस्टाग्राम आईडी संदीप पटेल साधु नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हूं, जाकर फॉलो कर लेना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ तो शेयर कर ही देना जिसको इस तरीके की समस्या, उसके भी समस्या का समाधान हो सके, जिससे लोग रिपेयर सेंटर जाकर अपना पैसा को व्यर्थ ना बहाए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में घंटे को भी दबा देना। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय